मीन राशि वालों, अब जो होगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि आपको आश्चर्यचकित कर देगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है, ये 2 महीना वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। आपके जीवन में वो खुशखबरी प्राप्त होगी जो जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, आपके पूरा परिवार कर रहा था। आपके जीवन में ऐसे नए उजाले आने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस महीने वर्ष 2026 का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, 2 जून को होगा। साथ ही साथ इस महीने क्या आने वाला पूरा समय आपका बेहतर है। तो चलिए हम जून के महीने के बारे में आपको समझा दें कि आपके लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके लिए कितना शानदार महीना साबित होगा, क्योंकि आप जो परेशान हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं और अभाव में हैं, ये सारे नेगेटिव स्थिति को दूर कर देगा। यहाँ इतना अच्छा समय बन रहा है। चलिए, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, वो अपना स्थान बदलेंगे। इस महीने 2 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे। जब ये कर्क राशि में रहेंगे तो आपका लाभ का भाव स्ट्रांग होगा। मनोकामना पूर्ति भाव पर इसका बहुत अच्छा शुभ असर पड़ेगा, जिससे आपके लिए एक बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी। तो वर्ष 2026 का ये जो महीना है, यहाँ से आपके एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ साथ आगे बात करें अन्य ग्रहों में जो बदलाव होगा, 15 जून को सूर्य केंद्र में आ जाएंगे। सूर्य का केंद्र में आना समझ ले कि चारों तरफ से आपके फेवर में बात बनने की संभावना होगी। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, जहाँ देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट रहेगा। 29 जून को बुध कर्क वक्री हो जाएंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति जो आपको लाभ तो देंगे ही, अन्य ग्रहों में जैसा कि आपको बता दें, केंद्र में शुक्र रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय शनि आपके राशि में रहेंगे इस महीने, और राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में रहेंगे। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दीजिए। और आप हमेशा लाइक करते हैं, सबको लाइक करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ख़ास बातें करते हैं और आपको हम उपाय बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार का जो कह सकते हैं कि भरण पोषण या सपोर्ट सहयोग करते हैं। वो अक्सर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि फैमिली के लोग आपको वैल्यू कम ही देते हैं, लेकिन आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मीन राशि की एक खूबी बता दें, ये समझ लीजिए, मीन राशि के लोग परफेक्ट मीन राशि के वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में सोचते रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप पक्के मीन राशि के लोग हैं। अब आप यही कहेंगे कि सब लोग ऐसा सोचते हैं। यदि आप द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी काम करेंगे आपको लगेगा कि करें या ना करें, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा आपके साथ होता है, तो समझ लीजिए कि आप मीन राशि के हैं। ऐसा नहीं है, मीन राशि के लोग, बाकी लोगों को के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मीन राशि के लोग ये पक्की निशानी होते हैं। कभी भी किसी तरह का कोई भी सोचेंगे काम, तो वो सोचेंगे करें ना करें, मतलब खुद से पूर्ण डिसीजन एट ए टाइम नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ मीन राशि के लोगों के बारे में बता दें तो मीन राशि के जो लोग होते हैं दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं और दूसरों को मदद करने वाले होते हैं। दूसरों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। समझदारी तो इतनी होती है कि लोगों को परख करने में पीछे नहीं हटते हैं, बहुत जल्दी परख लेते हैं। लेकिन इमोशनल होने के कारण कभी कभी ठगे जाते हैं। अब इमोशनल होने के कारण ठगे जाते हैं, वरना मीन राशि को ठगना आसान नहीं है। इनके इमोशन इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग इनसे फ़ायदे बहुत उठाते हैं। साथ ही साथ मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं। तो यही चीज़ है मीन राशि के लोगों में। तो आपको बता दें कि आप जून के महीने में अपने परिवार में इस तरह की स्थिति बनेगी। फैमिली को लेकर ये समय अच्छा कहा जा सकता है। घर में कुछ नयापन लाने की आप कोशिश करेंगे, कुछ बदलाव करने की आप कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि एक तरह से आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां घर में, परिवार में, अपनों में आप बहुत ज़्यादा इस समय बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी जून के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो थोड़े से तो सतर्क रहना ही पड़ेगा आपको। कैसे? 2 बातें। एक तो जीवन साथी के या तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, या तो जीवन साथी से आपके अनबन होंगे।
तो यदि आपका शनि बहुत खराब होगा तो बहुत ज़्यादा अनबन हो सकता है। ऐसा होगा कि आप एकदम से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए सतर्क रहने की यही कहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जब भी शनि की पड़ती है तो पति पत्नी में यदि शनि आपका अच्छा हो तो आप तो बच जाते हैं, थोड़े बहुत अनबन होते हैं। लेकिन शनि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, नीच का हो या पीड़ित हो, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपके बीच तलाक की नौबत तक आ जाते हैं। लेकिन आप यदि कुछ उपाय करते रहते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं, शिव जी की पूजा करते रहते हैं, या किसी भी देवी देवता के इष्ट का ध्यान करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, ऐसा साधना में लगे रहते हैं, या साधना नहीं तो कम से कम धर्म कर्म के अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, तो आपके साथ ऐसा कम होता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ मित्रों, ऐसा इसलिए कि पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी 2 जून को। पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है, और जब संतान के भाव में शुभ ग्रह आ जाते हैं तो संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी आपको देने लगते हैं। पहले जो नहीं हुआ वो सब होने लगता है, जैसे कि संतान प्राप्ति की खुशखबरी प्राप्त होते हैं। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं संतान प्राप्ति जैसी बड़ी खुशखबरी का, उनको संतान प्राप्ति जैसी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होती है। कुछ लोगों के लिए इतना अच्छा समय होता है कि संतान जिनके हैं वो संतान उनके बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, बिजनेस में अच्छा करते हैं, किसी खेल प्रतियोगिता में नाम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या ऐसी उपलब्धि आपकी संतान हासिल कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये संतान को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि आपके अंदर यदि कोई टैलेंट है, कोई कला है, कोई आपके अंदर कोई खूबी हो और वो आप प्रयास कर रहे हैं, आपका नाम नहीं हो रहा है, तो इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, जहां आपके प्रयास से आपके संतान का नहीं, आपके टैलेंट बहुत ज़्यादा उभरेंगे। टैलेंट से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अपने टैलेंट के माध्यम से आप समाज में छा जाएंगे और आपका एक नया कह सकते हैं कि समय शुरू हो सकता है। इस महीने आपके खुद के अंदर जो ज्ञान है, टैलेंट है, उसी के आधार पर आपको बहुत ज़्यादा नाम, यश, संपत्ति, सम्मान सब प्राप्त होने लगेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय यानी इस महीने आपके लिए इस मामले में भी बहुत अच्छा समय रहेगा कि आप जो भी सोचेंगे, पंचम भाव बुद्धि भाव माना जाता है, तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो बहुत परफेक्ट होगी। जैसे आप बहुत तरह की चीज़ों को अपने साथ जोड़कर, समझकर, एनालिसिस करके आप आगे बढ़ेंगे, उसमें सफलता की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। इसलिए ये जो महीना रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। जी हाँ मित्रों, आगे बात करें तो आपको बता दें कि इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव का संबंध कला, प्रेम से जुड़ा माना जाता है और इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा। तो शुभ ग्रह का प्रभाव होने से किसी से प्रेम होना, मतलब आप अब तक आपके नहीं हुए होंगे तो ये हो जाएंगे, किसी से प्रेम हो सकते हैं। यदि प्रेम है तो आपके विवाह की बातें पक्की हो सकती है। लव अरेंज मैरिज या लव मैरिज, इन सब की स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ आप नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी आपके साथ हो सकते हैं। तो ये एकदम से कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक नयापन इस समय से होने वाला है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपके टूटे रिश्ते भी जुड़ने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा है। तो आप यदि ऐसी स्थिति में हैं तो आपके रिश्ते जुड़ेंगे। आगे बात करें तो आपको बता दें इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहेगा। तो देखिए, बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर तो समय अच्छा रहेगा। थोड़े थकान, टेंशन, यही चीज़ आपके साथ रहेंगे। और दूसरी ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, इस समय यूरिन इन्फेक्शन की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। तो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, बाहरी भोजन से भी बचें और जितना ज़्यादा हो सके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये ज़रूर करें। आगे बात करें शिक्षा को लेकर तो मित्रों, बड़ी बात यही तो है कि शिक्षा को लेकर बहुत बेहतर समय है। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी माना जाता है और इस भाव में खुद शिक्षा के कारक ग्रह आ जाएंगे। मतलब समझ लें कि जिसका स्थान जहाँ है वो अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो सोचिए कितना अच्छा समय रहेगा। ऐसे में पंचम भाव में शिक्षा के भाव में शिक्षा के कारक ग्रह के आना आपके लिए
जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें सफलता का एकदम कह सकते हैं कि उम्मीद बढ़ जाएगी, सफलता प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों के लिए तो समझ ले कि जीवन बनाने वाला समय कह सकते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एग्ज़ाम निकलेगा। जी हाँ मित्रों, उनका एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम, तो उनका एग्ज़ाम निकलेगा। वो इस समय यही कहेंगे कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमने तो केवल एग्ज़ाम दे दिया था कि चलो दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उनके एग्ज़ाम भी निकल जाएंगे, तो इतना अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा में सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर देखिए, बिजनेस व्यापार में हर कोई बिजनेस करता है तो क्यों करता है? लाभ के लिए करता है, इनकम के लिए करता है, धन प्राप्ति के लिए करता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। सूर्य जो है वो केंद्र में है, शुक्र जो है वो आपके लिए केंद्र में है। साथ ही साथ इस महीने बड़ी बात ये रहने वाली है कि राहु द्वादश भाव में रहेंगे। ये आपके बिजनेस का संपर्क बढ़ा देंगे, बिजनेस का विस्तार करा सकते हैं, बिजनेस में आपको लोगों से जोड़ सकते हैं, बिजनेस में अपार सफलता मिल सकता है, धन प्राप्ति का नया योग बन रहा है। एकदम से कह सकते हैं कि अपने आप में ये राजयोग साबित होगा। तो बिजनेस आपका तूफानी चाल से चलेगा, मनचाहा काम बनता जाएगा। बिजनेस में आप जो चाहते हैं वो काम बनेगा। इतना अच्छा समय आपके बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर रहने वाला है। आगे बात करें, ऐसे लोगों के लिए हम आपको बता दें कि इस महीने कुछ ऐसे लोग जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि आप बिज़नेस शुरू करेंगे और आपको सफलता भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपके कहीं भी बिजनेस में पैसे अटके हुए हैं वो भी आपको मिलने की स्थिति बन रही है। साथ साथ मित्रों, ये जो स्थिति आपकी रहेगी, यानी इस महीने बिजनेस में, कारोबार में एक बात ध्यान रखिएगा, बुध का प्रभाव जो थोड़े से प्रभावित आपको करेगा 29 जून से। क्या होगा कि 29 जून से आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। जैसे किसी को उधार नहीं देना है, हम आपको बता दें, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, किसी को उधार नहीं, कर्ज नहीं देना है, या बिजनेस में कोई बड़े रिस्क नहीं लेना है, या फिर बिजनेस में जो आपके आसपास साथ में काम कर रहे हैं या पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, तो याद रखिएगा सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है शनि की। यदि बिजनेस पार्टनर से थोड़े बहुत भी अनबन होते हैं तो बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके आसपास जो आपके कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, जिन्हें आप अपने काम के लिए रखा है, तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हैं। आप कोई भी ऐसे काम 29 जून के बाद बिजनेस व्यापार में ना करें। आगे बात करें तो आपके जॉब के लिए एक लाइन में बता दें कि ये ज़बरदस्त समय रहने वाला है, क्योंकि आपके इनकम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, केंद्र में सूर्य का रहना, केंद्र में शुक्र का रहना और लाभ के द्वादश भाव में राहु का रहना, ये जॉब का नया चांस देगा, बहुत बड़ा चांस आपको देगा। इस महीने आपके जॉब का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य जब इस भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टि जो रहेगी वो सीधे आपके सरकारी भाव पर रहेगी। और सूर्य सरकारी तंत्र से जोड़ने वाले ग्रह का दृष्टि सरकारी भाव पर रहेगी। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि, यानी नौकरी का चांस एकदम से बहुत ज़्यादा रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। यही चीज़ तो हम कहना चाहते हैं कि आप मेहनत हमेशा से करते रहते हैं तो इस समय सफलता की पूरी उम्मीद बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करें तो ये समय केवल जॉब की ही नहीं है, जॉब में प्रमोशन की भी है। जॉब को लेकर कुछ विशेष बातें होंगी, कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिसमें आपको कह सकते हैं कि बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये तो सारे पॉजिटिव बात आपने सुना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पे है। हम तो पहले भी आपको यही कह रहे हैं कि शनि खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिसमें जॉब कर रहे हैं तो थोड़े से रुकावट आएंगे, थोड़े से परेशानी होगी, लेकिन एक तरफ गुरु और एक दूसरी तरफ सूर्य, इनका प्रभाव आपको बचाए रखेगा, आपको संभाले रखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात ना करें, क्योंकि मंगल हावी रहेगा,
जैसे क्रोध करना, कोई ऐसी बातें बोल देना, कोई ऐसी बातें कह देना, कर देना जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़े से संभल कर रहें। वैसे एक लाइन में कह दें कि जॉब का समय इतना अच्छा है कि आप इस समय यही कहेंगे कि भाग्यशाली समय मेरा शुरू हो चुका है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मनचाहा सफलता आपको मिलने की संभावना रहेगी। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये महीना बहुत अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि 11 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। 11 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहने से आपकी इनकम बहुत बढ़ जाते हैं, पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं, धन प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी होती है, और साथ साथ कोई मनोकामना आपके पूर्ण होते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, कहीं से पैसे अचानक से आने लगते हैं, तो ये सारे आपके फेवर में बात बनने लगते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके फेवर में बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए इस समय जो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, खास करके पंचम भाव कला भाव माना जाता है, इस भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में यहाँ और 11 भाव दोनों एकदम से मजबूत होने से आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे, कला क्षेत्र में नाम करेंगे, कला क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे, कला क्षेत्र में आपका यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, नया काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर मिलेगा। इसलिए आप जिस तरह के भी कला से जुड़े हुए हैं, चाहे संगीत हो, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, जैसा भी कला जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोले नहीं हैं, जो भी कला हो वो कला क्षेत्र में आपका कह सकते हैं कि आप महारत भी हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके फेवर में होगा, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात, बातें होना, नए ऑफर मिलना, काम मिलना, इस तरह की स्थिति बन रही है। आगे बात करें तो खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव खेल जगत में यश की प्राप्ति कराएगा, मान सम्मान बढ़ा देगा। इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा, क्योंकि मंगल भी स्वग्रही रहेंगे। तो ऐसे में आप अपने प्रदर्शन से समाज में बहुत बेहतर प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ाने वाले हैं। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके सम्मान, इज्जत, वैल्यू पूरी तरह से बढ़ने वाला है और आप आगे बढ़कर बहुत कुछ करेंगे। बहुत नया समय आपका रहने वाला है। अब बात करें जुलाई महीने की, तो नोट कर लीजिए मित्रों जुलाई महीने की ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों जुलाई के महीने में सबसे बड़ी बात ये रहेगी, इस महीने 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे, और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति एक साथ आ जाएंगे और इनकी दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर रहेगी। तो ऐसे में बाकी ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह जिसे शनि कहते हैं, शनि 7.5 ही चल रही है, ये आपकी राशि में रहेंगे, और राहु 12 भाव में, केतु 6ठे भाव में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ मंगल जो है वो अपने ही स्वयं के घर में रहेंगे। तो ये महीना यानी जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस महीने प्रेम संबंध में आप बहुत बड़ा मोड़ प्राप्त करेंगे, मतलब आपके विवाह शादी होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, यदि आप प्रेम संबंध में हैं और शादी करना चाहते हैं और जल्दी में आप प्रेम संबंध हुए हैं, हाल ही में सब कुछ करना चाहते हैं, तो समझ लें आपके साथ अच्छा नहीं होगा, कुछ परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में जल्दी जल्दी में प्रेम होना, जल्दी जल्दी में शादी करना, जल्दी जल्दी में मित्रता करना, इस पे बहुत नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं। इस महीने भी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं जिनके संतान प्राप्ति की उम्मीद है, वो मेल फीमेल जो भी हों, आपके लिए खुशखबरी मिलेगी। फीमेल कंसीव कर पाएंगे और मेल यानी बहुत दूर हैं, आपको मतलब कह सकते हैं कि
आपने ऐसा सोचा नहीं है कि ऐसी कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, अचानक से ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ साथ बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर, तो मित्रों ये पारिवारिक जीवन को लेकर अच्छा महीना कह सकते हैं। हाँ, ये है कि इस महीने परिवार में खास करके 4 जुलाई के बाद, वैसे समय पूरा अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत जैसे किसी बात को लेकर आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, तो आप एक्टिव होकर थोड़े से झुंझलाहट या ये कह सकते हैं चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, तो कुछ बातें ऐसी कहेंगे जिससे लोगों को बुरा लगेगा, तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो कभी कभी अनबन होने की भी संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े समय परेशानी से भरा रहेगा, जैसे फीवर आना, सर दर्द होना, और भी बहुत तरह की समस्या, जैसे बहुत तरह की छोटी छोटी समस्या रहेगी, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, सर्दी खांसी हो जाना, और शरीर में अकड़न होना, दर्द होना, पैरों से संबंधित समस्या, ऐसी समस्या रहेगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले से ही तैयार रहें, खान पान ठीक ठाक रखें, वैसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको इस तरह की परेशानी हो, ये ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके अपने मित्रों के साथ अनबन होने की भी संभावना रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मित्र के साथ अनबन मतलब जैसे कि नाराज़ हो जाना, किसी बात को लेकर बातें कम हो जाना, इग्नोर कर देना, ऐसी स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके बात करें शिक्षा को लेकर, तो ये महीना शिक्षा को लेकर ज़बरदस्त सफलता प्राप्ति वाला समय रहेगा। शिक्षा को लेकर यात्रा करना पड़ सकता है, शिक्षा को लेकर यानी ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के सिलसिले में यात्राएं बहुत सारे करने पड़ सकते हैं, और उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव शिक्षा भाव में ही है, और गुरु शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे में लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, बशर्ते इस समय अपने मेहनत पर पूरी तरह से फोकस करें, समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि आप जो जो सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, वो सब सक्सेस होगा, और बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नए बिजनेस की प्लान आपके सक्सेस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए इस समय बिजनेस में नए प्लान करके आगे बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपको बता दें कि आपका बहुत महत्वपूर्ण और रुका हुआ कार्य बनने की संभावना है, जो बहुत समय से नहीं बना है, ऐसा कार्य आपकी बुद्धि, चालाकी, समझदारी और विवेक से बन जाएगा। साथ साथ मित्रों इस महीने आपके लिए यानी जुलाई के महीने में आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़े प्लान, जैसे घर बनाना या कोई बहुत महत्वपूर्ण वाहन खरीदना या कोई भी ऐसी चीज़ों की खरीदारी या नवनिर्माण या पैसे इन्वेस्टमेंट की प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। शेयर मार्केट आदि को देखते हुए भी प्लान आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें इस महीने आपके जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इनकम के भाव पर सूर्य की दृष्टि, इनकम के भाव पर गुरु की दृष्टि, यानी इनकम प्राप्ति का कोई साधन, इनकम प्राप्ति का साधन जहां सूर्य की दृष्टि, गुरु की दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं या पहले से कार्यरत हैं तो स्थान बदलने यानी नौकरी बदलने का आप चाहते हैं, तो नौकरी भी आपके इच्छानुसार बदल सकते हैं, इसलिए समय अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में यही कहेंगे कि ये धन से परिपूर्ण कर देगा, इतना अच्छा समय रहेगा। आपके पास पैसे आएंगे, पैसे की वापसी होगी, इसकी पूरी संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप कुछ विशेष यात्राएं भी कर सकते हैं, कहीं जाने, कहीं घूमने, कहीं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का भी बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा है कि बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं मित्रों राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपका सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, आपके वैल्यू इज्जत बहुत बढ़ेगा, इसलिए यह समय बहुत अच्छा है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो कहना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शानदार समय रहने वाला है।
ऐसा कि बहुत बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़े सम्मान हासिल कर सकते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में आप जा सकते हैं। इसलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उपाय सुन लीजिए क्या करना चाहिए जिससे कि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दे। तो उपाय के रूप में यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आपके किस्मत का साथ मिले, परेशानी दूर हो, इसलिए आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जलाभिषेक करें, शिव जी को प्रसन्न करें, शिव जी से कह सकते हैं कि जुड़कर पूजा पाठ जो कर सके ज़रूर करें। हनुमान जी की भी आराधना पूजा पाठ करें, जो भी कर सके ज़रूर करें। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आपका किस्मत बहुत इस समय साथ देगा। आलस से बचें, क्योंकि प्रथम भाव में जब शनि रहते हैं तो बहुत आलस आता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। कुंडली दिखाना हो तो फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। बस यही करें कि चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।